हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो स्नेक्स उड़ उड़ के आ रही हैं। एक ग्रीन कलर की है जिसका नाम है क्विंग क्विंग और एक वाइट कलर की है जिसका नाम है सुसु। दोनों बड़े ही सुंदर हैं देखने में। वाह! मगर उनकी सुंदरता पे मत जाइए। दोनों दोनों 1000 साल से भी ज्यादा एज की हैं, बूढ़ी हैं। मगर क्योंकि उनके पास बहुत मैजिकल पावर्स हैं, इस वजह से दोनों इतनी यंग दिख रही हैं। और उनके पास और एक भी पावर है कि वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब दोनों एक दिन घूम रही थी और उन्हें पहाड़ों में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है जियान। एक्चुअली वो वहां पे कुछ फ्लावर्स को खा रहा था। तो दोनों बहनें सोचती हैं, इंसान फ्लावर्स भी खाते हैं क्या? मगर सच में जियान अपने दोस्तों के साथ आया होता है। वो कुछ जड़ी बूटियों को के बारे में जानने के लिए आया होता है पहाड़ों में। तो छोटी वाली तो बहुत खुराफाती होती है, ग्रीन वाली। वो कहती है मैं तो चली डराने उससे, और शू होकर चली जाती है उसको डराने के लिए। पूरी उसके मुंह के सामने जाकर इतना बड़ा सा मुंह खोल देती है अपना कि वो डर के मारे जियान पानी में ही गिर जाता है। पर बड़ी वाली शुशु को ये अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है अरे कहीं जियान मर ना जाए। इसलिए वो भी जल्दी से चली जाती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, एक सुंदर सी ह्यूमन फॉर्म में आकर पानी में कूद जाती है पानी में, और हीरो को किस करके ऊपर ले आती है। वाह भाई वाह! अब सांप भी लोगों को किस करने लगे हैं। ऊपर आकर जियान ढूंढने लगता है कि अरे वो लड़की कहाँ गई। तो उसके दोस्त बोलने लगते हैं पागल हो गया है क्या, लड़की कहाँ है? तो कहते हैं एक लड़की मिली थी मुझे पानी के अंदर, वही तो बचा के लाई है। ये बोलते हैं तो सच में पागल हो गया है। उस दिन एक फेस्टिवल मनाने जाने वाला था। तो मंदिर के मास्टर और उनका एक साथी उस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऐसा मानना था कि उसी फेस्टिवल में ज्यादातर मॉन्स्टर आकर इंसानों पे हमला करते हैं, तो वो इंसानों को बचा सकते थे। और जियान भी उसी रास्ते जा रहा था अपनी जड़ी बूटियां कलेक्ट करके। तो वो उन्हें भी बैठा लेता है अपनी नाव में। अब व्हाइट स्नेक बैठकर बस जियान के बारे में ही सोच रही थी, कैसे उसने उसको बचाया, कैसे उसने उसको पानी में सांस दी थी। और वो अपनी छोटी बहन को भी बताती है कि मुझे लग रहा है कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो उसकी छोटी बहन कहती है इतना सोचने का क्या है, चलो चलते हैं हम भी उस फेस्टिवल में और जाके जियान से मिलते हैं। वहाँ गांव में धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और मास्टर और उसका साथी भी बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं कि कहीं पे भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। अब उनके साथी के पास ग्रीन स्नेक पहुंच जाती है और जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है। पर वो तो बेवकूफ़ कहता है कि नहीं, मैं अभी बहुत बड़े मिशन में हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं मॉन्स्टर ढूंढने वाला हूँ। उसे क्या पता कि उसके पीछे जो खड़ी है वही मॉन्स्टर है सच में। फिर ग्रीन स्नेक चली जाती है जियान को ढूंढने के लिए, और उसे जियान मिल भी जाता है। और वो जियान से कहती है कि उसकी बड़ी बहन उससे बहुत प्यार करती है। मगर जियान कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिला तुम्हारी बहन से कभी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसीलिए ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और जियान के बोट को धक्का मार मार के ले जाती है अपनी बड़ी बहन के पास। वहाँ सुसु वेट कर रही होती है जियान का। जब वो आता है तो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तो जियान कहता है कि मैं नहीं कर सकता तुमसे प्यार, क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी जब मैं डूबने वाला था। अब सुसु को पता चल जाता है कि जियान उसी से प्यार करता है, तो उसे यकीन दिलाने के लिए वो फिर से जियान को पानी में धक्का मार देती है और खुद भी डूब जाती है, और उससे वहीं पे बताती है कि वही वही है वो जिससे वो प्यार करता है। अब गांव में कुछ मॉन्स्टर्स आके झगड़ा करने लगते हैं, और इस वजह से मास्टर और के साथी भी उनसे फाइट करते हैं। मगर मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। अब मास्टर भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं और उन्हें जहन्नुम में ले जाकर जला देते हैं। और यहाँ पर हमारी वाइट स्नेक जियान के घर जाती है, उससे बहुत मिलना जुलना करती है, और फिर एक दिन वो लोग शादी भी कर लेते हैं। अब मास्टर का साथी एक दिन उठता है और देखता है कि वो भी एक मॉन्स्टर की तरह बनने लगा है, क्योंकि उसे उस दिन एक मॉन्स्टर ने काट लिया था। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए खुद की जान लेने एक वीरान जगह में चला जाता है। मगर तभी वहां पे
ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं मासूम लोगों को मारने लगूंगा, जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद की जान लेना चाहता हूँ। तभी ग्रीन स्नेक उसे बताती है कि कोई ज़रूरत नहीं, और अपना जीभ निकाल कर दिखाती है और कहती है कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भी बन जाओगे तो हम मिलकर रहेंगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मास्टर गांव जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कल के मॉन्स्टर फाइट के बाद बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और वो लोग भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगे हैं। जियान भी उन्हीं लोगों के लिए दवाई बनाता रहता है, इसीलिए जड़ी बूटी ढूंढने वो जाया करता था पहाड़ों पे। वो घर पे बना रहा होता है जड़ी बूटी का, मगर वहाँ व्हाइट स्नेक उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है हमें लोगों को बचाना चाहिए। तो व्हाइट स्नेक जानती थी कि जब तक वो उसके पावर्स उन जड़ी बूटियों में नहीं डालेगी तब तक लोग ठीक नहीं होंगे, इसलिए वो अपने पावर्स उन जड़ी बूटियों में डालने लगती है। अब व्हाइट स्नेक का एक दोस्त रहता है, छोटा सा माउस। वो उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें पता है ना अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे खुद के पावर्स कम होने लगेंगे। व्हाइट स्नेक ये जानती थी कि अगर वो हेल्प करेगी सबका तो उसका नुकसान होगा, मगर फिर भी वो चाहती थी कि वो हेल्प करे। अब जियान जाकर सबको वो जड़ी बूटी बांटने लगता है, मगर तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सब इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो जड़ी बूटी को टेस्ट भी करते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वो जियान से पूछते हैं आखिर ये जड़ी बूटी बनाने में तुम्हें क्या किसी ने हेल्प किया था। तो जियान बता देता है हाँ, मेरी वाइफ मेक ने मेरी हेल्प की थी। तो मास्टर को डाउट होता है और वो जाते हैं उनके घर। तो वो जाने से पहले जियान को एक होली नाइफ देते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ज़रूर उसकी वाइफ कोई मॉन्स्टर ही होगी, वरना ऐसे पावरफुल चीज़ वो नहीं कर सकता था अकेले। फिर मास्टर पहुंच जाते हैं सुजान के घर और वहां सुजान को देखकर उसे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुमने एक नॉर्मल इंसान से शादी क्यों की। मॉन्स्टर को शादी नहीं करनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के साथ, मगर तुम बहुत अच्छी मॉन्स्टर हो क्योंकि तुम लोगों का भला करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर अगर तुमने जियान को नहीं छोड़ा तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उस रात जियान एक वाइन लेके आता है जिसमें कि एक दवा मिलाई रहती है, जैसे कि अगर सांप काटे तो वो जहर ना फैले। मगर सुजान तो खुद ही एक सांप थी, वो उसे जब पीती है तो उसके बॉडी में बहुत रिएक्शन होने लगता है और वो जल्द से दौड़कर एक रूम में बंद हो जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस वो असली रूप में आने लगी है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और वो आते ही हम देखते हैं कि सुजान अपने पूरे रूप में आ चुकी है और वो निकल कर तोड़ फोड़ मचाने लगती है। मास्टर के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तभी जियान को याद आता है कि उसके पास एक होली नाइफ है। उस नाइफ से व्हाइट स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और वो बुरी तरीके से घायल होकर चली जाती है वापस अपनी बहन के पास। अब क्योंकि व्हाइट स्नेक के ऊपर होली नाइफ से वार किया गया था, इसलिए वो और कभी भी वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकती थी और वो बहुत उदास हो जाती है अपनी बहन के पास रह के। फिर वहाँ पे जियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई और ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। तब उसे मास्टर बता देते हैं कि तुम्हारी बीवी ही थी वो व्हाइट स्नेक मॉन्स्टर। जियान बिल्कुल डर जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता, उसके हाथ से वो होली नाइफ भी गिर जाती है। फिर वहाँ पे उसका माउस फ्रेंड उसे बताता है कि तुम सिर्फ एक जड़ी बूटी है जिसे लाकर ही तुम व्हाइट स्नेक को ठीक कर सकते हो, मगर वो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर के एरिया में है जहाँ से उस जड़ी बूटी को लाना बहुत मुश्किल होगा। जियान ये सुनते ही जल्दी से उस जगह को चला जाता है और वहाँ पर वो जड़ी बूटी भी हासिल कर लेता है, मगर तभी उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का साया लग जाता है, जिससे कि वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और जियान को बचा लेते हैं। और वो माउस वो जड़ी बूटी लेकर चला जाता है सुजान के पास और उसे दे देता है। अब सुजान फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ सकती थी वापस। अब सुजन के ठीक होते ही दोनों बहनें चली जाती हैं फाइट करने मास्टर के पास, क्योंकि उन्हें शक था कि मास्टर उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। इस वजह से वो दोनों फाइट करती हैं और किसी तरह से वाइट स्नेक अपने जियान को लेकर चली जाती है एक सेफ प्लेस पे और उसे वहाँ जाके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, मगर जियान को कुछ याद ही नहीं था। तो सुजन बहुत गुस्सा हो जाती है कि ज़रूर मास्टर ने ही कुछ किया है, इस वजह से जियान को मैं याद ही नहीं हूँ। तो वो मास्टर से जाके पूछती है कि तुमने क्यों किया ऐसा जियान के साथ। पर तभी जियान को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है, पर क्योंकि
व्हाइट स्नेक एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए ये हमेशा ही खतरा बना रह सकता था सबके लिए। ये बात जानते थे मास्टर, इसीलिए वो व्हाइट स्नेक को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। मगर वो अच्छी भी थी, इसलिए वो उसे मारते नहीं हैं, पर वो उसे जाकर अपनी शक्तियों के बल से एक टेम्पल के अंदर व्हाइट स्नेक को कैद कर देते हैं। वो वहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाती है। जियान भी जाता है और उससे वहाँ मिला करता था, मगर अब वो कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। जियान को जब मन करता वो जाके बाहर से ही व्हाइट स्नेक के साथ मिलने लगा था, और वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिताता है। जब उसे याद आती यहीं आकर बाहर से ही बात कर लिया करता उस व्हाइट स्नेक के साथ। दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक और के साथ हम देखते हैं मास्टर के दोस्त को, जो कि पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो कुछ बैट की तरह बन चुका है, बैट मॉन्स्टर की तरह। और ग्रीन स्नेक अब उसी के साथ रहती है एक दूसरे आइलैंड में, और वो लोग वहीं पे रहते हैं, कहीं नहीं जाते, ना ही किसी इंसान को परेशान करते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे थे। और इसी की तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।